अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होगे। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं गवार की फलियाँ। कुछ लोग इसको गवारे की फलियाँ कहते हैं, वैसे इसको इंग्लिश में क्लस्टर बीन्स बोला जाता है। आज इसको बनाने का तरीका बताएंगे आपको और साथ में इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी कर रहे हैं रेसिपी स्टार्ट। अभी हमने क्या किया है कि एक पैन में हमने पानी ले लिया है। पानी आपका ल्यूकवार्म है, मतलब कि इतना गर्म नहीं है। और उसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी फलियां जो हैं हमने उनको तोड़ के धो के अब हम उनको डाल रहे हैं। आपने इसको 2 से 3 जोश दिलवाने हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, इससे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज़ाया होती है। ठीक हो गया। आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जानने के बाद इंशाल्लाह इसको वीक में एक दफ़ा लाजमी बनाओगे अपने घर में। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत कंट्रोल करता है। सेकंड, ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है। थर्ड, ये आपकी डाइजेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और फिफ्थ नंबर पे ये है कि इसके अंदर एक अच्छी अमाउंट होती है फ़ॉस्फोरस की, कैल्शियम की, और ये आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन्स भी इसके अंदर होती हैं। आपने इसको बनाते वक्त ख्याल करना है कि इसके अंदर मसाले ज़्यादा नहीं डालने, ओवर कुक नहीं करना, न्यूट्रिशन वैल्यू को ज़ाया नहीं करना। जितनी देर में हमारी फलियों को बॉयल आता है उतनी देर में हम अपनी हंडिया का मसाला तैयार कर लेंगे। यार, आपको मेरे चैनल पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको फॉर्मेलिटी मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक्चुअली मेरी वीडियोस देखने के बाद मेरी फ्रेंड्स को जितने भी हैं वो सब कह रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं करती, या वो क्यों नहीं करती, आप मसाला तैयार करके क्यों नहीं रखती, अलग अलग कटोरियों में क्यों नहीं रखती। यार, मेरा बेसिक पर्पस जो है ना वो आपको टीच करना है कि कम से कम फ्लावर डाल के आप अपने किचन को कम से कम गंदा करो और कम से कम बर्तन यूज़ करके आप खाना कैसे बनाओ। मेरा बेसिक पर्पस आपको टीच करना है। मेरा बेसिक पर्पस ये नहीं है कि आपको ये फॉर्मेलिटीज़ तो हर बंदे के चैनल पे आपको मिलेंगी। ये सब कुछ आपको बहुत इजीली नेट पे अवेलेबल है कि भी किस तरह से आपने बर्तन रखने हैं, क्या करना है, आपको एटिकेट्स भी बताए जाएंगे। लेकिन खाना बनाने के लिए जो मैनर्स हैं उसमें सबसे पहला मैनर आपकी सेल्फ़ हाइजीन का। आपके नाखून कटे होने चाहिए, ठीक है, आपके बाल कवर होने चाहिए, और उसके अलावा आपके हाथ अच्छे से धुले होने चाहिए, आपकी सब्ज़ियाँ अच्छे से धुली होनी चाहिए हैं। ये खाने के बेसिक रूल्स हैं। साथ साथ हमारा वो जो है फलियाँ वो बॉयल हो रही हैं, साथ साथ हम अपनी हंडिया का मसाला तैयार कर रहे हैं। मेरा बेसिक पर्पस यही है कि आपको खाना बनाने का तरीका आए और कम से कम बर्तन आप ख़राब करो, कम से कम आप किचन में फ्लावर डालो, ठीक है। और ये जो है कि रेसिपीज़ को आप इजीली बनाओ। ये ना करो कि भी ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। आप यकीन करो कि घर में सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी भी हो ना तो आपका खाना बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। जितनी देर में फलियाँ बॉयल हो रही हैं हम अपनी हंडिया का मसाला तैयार कर रहे हैं। हमने एक कटोरी ली है, उसमें हमने एक टमाटर का काटा है लार्ज साइज़ का। इसके अंदर हम 2 चम्मच भर भर के दही के डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फलियाँ हल्की सी कड़वाहट देती हैं। इनका टेस्ट भी मैनेज करना है हमने कि ये टेस्टी बने, इनके मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट है। अब ये देखिए हमारी फलियों को जो हैं वो 2 से 3 बॉयल आ चुके हुए हैं। अभी पहले ही बॉयल आया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है ना अपने दूसरे स्टोव पे ट्रांसफ़र कर देंगे और इधर वाली साइड पे जो है वो हम अपना मसाला तैयार करना शुरू कर देंगे हंडिया का। खाना बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट टिप, आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। ये नहीं हो कि बैठे हैं भी सब्ज़ी लेके, भी सब्ज़ी बन रही है, मसाला बन रहा है, अब ये बॉयल हो रही है, 3-3 घंटे आप इसी काम में लगे रहो। आपने इसको दूसरे स्टोव पे ट्रांसफ़र किया है और साथ वाले स्टोव पे आप क्या करोगे, अपना मसाला तैयार कर रहे हो। आपका अगर फोकस खाने पे है ना, हार्डली आप पौने से 1 घंटे के दौरान अपना डिनर तैयार कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने क्या किया है कि अपना प्रेशर कुकर जो है वो चूल्हे पर रखा है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। वैसे मैं अंदाज़न ऑयल डालती हूँ, आपकी वजह से मैं चम्मच के साथ डालने लगी हूँ। इसमें हमने 3 चम्मच जो हैं वो भर भर के ऑयल के डाल दिए हैं। मतलब खाने वाला चमचा है, खाना बनाने वाला, इतना डीप नहीं है। 3 चम्मच आप इसको डाल दो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका ऑयल हल्का सा गर्म हो तो आपने इसके अंदर जो है वो अपने प्याज ऐड कर देने हैं। अच्छे से प्याज काट के धो के आप इसको ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। अभी आपका जो प्याज है उसको फ्राई होने के लिए छोड़ दो। और जब ये आपको पता है, मैंने आपको मसाला बनाने के रूल अपनी लास्ट रेसिपी में बताए हैं कि आपने क्या करना है, इनका ये जो पिंकिश सा कलर है ना, पर्पल पिंक कलर जो आ रहा है, ये हमने ख़त्म करना है इसका। जितनी देर में हमारे प्याज का पानी जो है वो खुश्क होता है और ये अपना कलर चेंज कर रहा है, उतनी देर में हम क्या करेंगे कि अपनी जो फलियाँ हैं ना उसका हम पानी ड्रेन कर देंगे। उसका मैंने आंच बहुत धीमी रखी हुई थी।
अब हमने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है और हम इसको क्या करेंगे, इसका पानी ड्रेन करके और किसी इसको बास्केट में निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे प्याज हो रहे हैं जी फ्राई। जैसे ही इनका ये देखिए कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो गया है, जैसे इसका कलर वाइट होगा अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं सूखा धनिया 2 छोटे चम्मच। फिर हम इसके अंदर डालेंगे, अब हमने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। सूखा धनिया और ज़ीरा दोनों डालने के बाद अब हम इसको करेंगे फ्राई तब तक जब तक कि आपकी ज़ीरे और धनिए की फ्रेगनेंस ना आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो रहा है और साथ हम अपना दूसरा मसाला जो है वो जिसमें हमने अपनी टमाटर और दही डाला है उसमें हम बाकी मसाले ऐड करते हैं। ये सुरख मिर्च का 1 चम्मच डाला है छोटा। ठीक है, अब हमने इसमें डालना है नमक हस्बे ज़रूरत, अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग आप नमक डालें। मैं वैसे ये वाला 1 जो चम्मच है छोटा और साथ थोड़ा सा चम्मच मतलब कि 1.5 चम्मच मैंने नमक का ऐड किया है इसके अंदर। और इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे, ये 1 चम्मच मैंने पहले हाफ़ डाला था, अब 1 चम्मच और डाल दी है। ठीक है, और साथ में हमने क्या करना है, हल्दी ऐड करनी है। ये हमारा एक अलग से कटोरी में एक मसाला तैयार हो गया है। एक्चुअली इन फलियों का जो टेस्ट है ना वो आपको बहुत मैनेज करना पड़ता है कि लोग इसलिए नहीं इसको खाते कि इसका टेस्ट उनको पसंद नहीं आता, तो आप इसको बड़ा टेस्टफुली बनाएं। और अभी हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो गया था। अब हमने अपना जो लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था वो हमने ऐड कर दिया। अब हमने इसको होने देना है फ्राई। आपको पता है मसाला बनाने के रूल कि आपका मसाला जब तक ये क्या हो जाएगा, थोड़ा भुन नहीं जाएगा, तो आपने तब तक कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। जब आपको लगे कि आपका मसाला फ्राई हो गया है, लहसुन अदरक फ्राई हो गए हैं, तो आपने ये अपना बाकी का मसाला उसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, 2 चम्मच हमने दही लिया था, 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसमें सुरख मिर्च, नमक और हल्दी डाली थी बस। ठीक है, अब हमने इसको करना है फ्राई। एक्चुअली इसकी जो अपने मसाले की क्वांटिटी है ना वो अच्छी रखनी है ताकि फलियों का टेस्ट बहुत अच्छा बने। ये चेक करें आप ज़रा, क्वांटिटी तकरीबन 4 से 5 बड़े चमचे हैं। और आपने अब इस मसाले को ना इतना भूनना है कि ये जो दही की वाइट सी लुक है ना, मसाला आपको वाइट वाइट लग रहा है, ये ख़त्म हो। देखिए ये हमारा मसाला भुन रहा है। यार आप लोग मसाला भूनते वक्त हंडिया पे बहुत फोकस करो, ये ना करो कि हंडिया छोड़ के इधर चले गए, मोबाइल देखने लग गए, टीवी पे कुछ देखने लग गए। खाना बनाते वक्त सिर्फ खाने पे फोकस करो, खाना केयर से बनाओ, खुशी से बनाओ। ठीक है, अब ये हमारी वो फलियाँ जो हमने बॉईल की हुई थी, अब इस कंडीशन में हमने इनका पानी ड्रेन कर लिया हुआ था, अब ये ड्राई हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपना जब आपको मसाला ये देखें बिल्कुल उसकी वाइट लुक, दही जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है, अब हम अपनी जो बॉइल्ड फलियाँ थी ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब अपने मसाले में आप ऐड करें अपनी फलियाँ और ये देखिए आपकी फलियाँ कितनी गली हैं कि इनका लेकिन जो छिलका है ना वो अभी तक हार्ड है। ठीक है, अब आपने ये सारी फलियाँ इसके अंदर ऐड करनी है और इनको मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इनको आपने विदाउट वाटर, पानी नमी इनके अंदर ऑलरेडी है, आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना, जस्ट 1 ड्रॉप भी नहीं डालना। ठीक है, इसको आप मसाले को अच्छे से मिक्स करें और आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको वेट लगा देंगे प्रेशर कुकर पे ना। मैं आपको प्रेशर कुकर का वेट लाजमी बताती हूँ, टाइम आपने कितने मिनट देना है, क्योंकि मेरे घर में मेरी छोटी बहन खाना बनाती है या बच्चियाँ कोई भी खाना बनाती हैं, किसी को रेसिपी बताओ वो कहते हैं कितने मिनट प्रेशर कुकर बंद करना है, क्योंकि ये हर बंदे को आइडिया नहीं होता। ये बार बार खाना बनाने से आपको इसकी प्रैक्टिस होती है कि कितने मिनट इसको बंद करना है और कितना पानी दे के बंद करना है। इसको पानी बिल्कुल नहीं लगाना आपने और इसको आपने जस्ट 5 मिनट्स तक लो फ्लेम पे प्रेशर कुकर का वेट लगाना है जी। तो अब हम कर रहे हैं अपना प्रेशर कुकर बंद। ठीक है, अब हमने इसको लगा दिया है वेट एग्जैक्ट 5 मिनट के लिए। जैसे ही वेट घूमना शुरू होगा, आपने टाइम नोट किया है, 5 मिनट के बाद आपने अपना चूल्हा कर दिया है बंद। ठीक है, और एक जो मेन बात वो ये कि पूरा खाना बनाते वक्त, हंडिया बनाते वक्त मेरे ये बर्तन यूज़ हुए हैं। ठीक है, मेन पर्पस यही है आपको बताना कि खाना बनाते वक्त आप चीज़ों को वाइंड अप करके रखो। ये देखें जी माशाल्लाह, हंडिया खुलने के बाद इसकी लुक चेक करें आप, माशाल्लाह। ये देखिए हंडिया बिल्कुल नीचे नहीं लगी, ये देखिए इसने अपना ऑयल कितना अच्छा छोड़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपकी फलियाँ जो हैं वो गल गई हुई हैं।
ये देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा हंडिया भुनने के बाद जैसे ऑयल छूटता है वैसे छूट गया हुआ है। उसकी स्पीड ठीक होगी। ये देखिए आप इसको मिक्स करें मसाले को। हंडिया की लुक चेक करें माशाल्लाह कि किस कदर अच्छी और फ्रेश फलियाँ बनी हैं। और ये देखें आप ज़रा, हमारी फलियाँ बिल्कुल गल गई हुई हैं। बहुत अच्छा सालन तैयार हुआ है माशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। आप इसको लाजमी ट्राई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।